मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के अध्याय 2 मानव तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव तंत्र के अध्ययन में एक चीज होती है सेल, जिसको कोशिका कहते हैं। कोशिका मानव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ये बात अपन को कोशिका सिद्धांत में बताई गई है और कोशिका सिद्धांत आपका दिया जाएगा शेल्डन एवं स्वान ने 1839। अब समान कार्य के लिए दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलके कार्य करती है तो वो एक उत्तक का निर्माण करती है। समान कार्य के लिए समान कोशिकाएं काम करती है और दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, जिसे अपन टिश्यू कहते हैं। और दो या दो से अधिक टिश्यू मिलकर ऑर्गन या अंग बनाते हैं। दो या दो से अधिक अंगों का जो समूह होता है उनका युग्मनज जो आपका अंगतंत्र कहलाता है। और आज हम और शरीर के सभी अंगतंत्र मिलकर मानव शरीर बनाते हैं या बॉडी का निर्माण करते हैं। और आज हम अंगतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अंगतंत्र में आपका आता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये बेसिकली इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र तो पाचन तंत्र क्या होता है कि अपन भोजन के रूप में बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, यानी अपन क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड या लार्ज पार्टिकल खाते हैं। फूड के क्या खाते हैं? भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं। और ये क्यों खाते हैं? अपन भोजन खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि अपनी जो सेल, अभी अपने पढ़ा, सेल शरीर की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। तो सेल को अपन नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। और सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। और कब देखा था? 1663 में वो पोरक टिश्यू के अंदर देखा। तो इस सेल को खाने की जो आवश्यकता होती है, तो सेल तो बहुत छोटी होती है जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, और खाने का हम इतना बड़े बड़े पार्टिकल्स यूज करते हैं, तो सेल को तो हमको छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए। तो इस बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड या सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे अपन पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें अपन पाचन, उन अंगों का जो समूह होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड है, वो इजी फूड में कैसे कन्वर्ट होता है? किन की सहायता से? एंजाइम की सहायता से। ये एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो आपके ये कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका ये छोटे छोटे पार्टिकल सेल को ऊर्जा देते हैं और हमारा शरीर काम करता है। तो हम भोजन में क्या क्या चीज खाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम भोजन में मुख्यतः 3 चीज खाते हैं। पहली कार्बोहाइड्रेट, दूसरी आपकी प्रोटीन, और थर्ड आप कहते हैं फैट या वसा। अब कार्बोहाइड्रेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शर्करा, और इसको बोलते हैं प्रोटीन, और ये आपकी वसा है। कार्बोहाइड्रेट
को एंजाइम की सहायता से इसमें बदला जाता है ग्लूकोज में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपन को किस रूप में एनर्जी ऊर्जा देता है शरीर को? ग्लूकोज के रूप में। तो सारा कार्बोहाइड्रेट एक साथ ऊर्जा लेता नहीं, उसका कुछ भाग स्टोर रहता है, तो वही एंजाइम इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, जो आपका शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज के फॉर्म में देता है, और ये इसका डाइजेशन का प्रोसेस है एंजाइम। ये क्या आपका एंजाइम? प्रोटीन है वो एंजाइम से, प्रोटीन को एंजाइम पेप्टोन या पेप्टाइड की फॉर्म में ऊर्जा देता है, और ये जो शरीर में स्टोर रहता है अमीनो अम्ल के फॉर्म में, अमीनो एसिड। शरीर में ये प्रोटीन आपका अमीनो एसिड के रूप में स्टोर रहता है, और आपके फैट है इसको एंजाइम किसमें? फैटी एसिड, वसी अम्लों के रूप में आपको फैटी एसिड, वसी अम्लों के रूप में ये आपको शरीर को एनर्जी देता है। फिर ये एंजाइम इसको किसमें बदल देता है? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में स्टोर रहता है। अब शरीर के जो इसमें भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, खाने का जो पाचन का प्रारंभ होता है वो आपके माउथ से होता है। तो पहला ऑर्गन कौन सा हो गया आपका? माउथ। माउथ में अपन दो ऑर्गन पढ़ेंगे, एक तो टीथ दांत, और दूसरा अपन पढ़ेंगे टंग, जिसको अपन बोलते हैं जीवा। दूसरा होता है ये माउथ के बाद आता है फूड, आपका खाना फूड पाइप में, फूड पाइप जिसे हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, और आहार नाल को साइंस की लैंग्वेज में इसोफेगस बोलते हैं। इसके बाद आपका खाना आता है स्टोमक। स्टोमक जिसे अमस्य या पेट ये बोलते। इसके बाद आपका भोजन आपके आता है इंटेस्टाइन यानी आंतों में। इसमें पहले आता है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। उसके बाद आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, और सबसे बाद ये खाना आपके एनस या रेक्टम से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और ये सारा अंगों की जो ये लेंथ होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और इन अंगों का जो ये समूह होता है उसे अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इन अंगों के अलावा भी पाचन में जो सहायक होते हैं वो होती है आपकी कुछ ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या होती है? ये भी एक तरह के अंग ही होते हैं। ग्लैंड्स पे अपन पहले चर्चा करें तो ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी अंतःस्रावी, दूसरी होती है बहिस्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित ग्लैंड। अब देखो, अंतःस्रावी या बहिस्रावी क्या होती है? ग्लैंड्स क्या होते हैं? वे अंग जो रासायनिक पदार्थ उत्सर्जन करते हैं उन्हें अपन ग्लैंड्स कहते हैं। तो रासायनिक उत्सर्जन अंग वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं, ये भी 3 प्रकार के रासायनिक उत्सर्जन होते हैं, पदार्थ होते हैं। एक तो होता है आपका एंजाइम, दूसरा होता है आपका हार्मोन, तीसरा होता है आपका एंजाइम, हार्मोन और जूस। जूस यानी कि आपका रस, ये पीने वाला जूस नहीं है। जैसे स्वेट, पसीना जो शरीर से बाहर निकलता है, जिसे अपन पसीना बोलते हैं वो, और आपका टीयर्स, आंसू, ये आपका जूस होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब इन्हीं अंग के आधार पे ये ग्लैंड्स के टाइप्स होते हैं। जो आपके एंजाइम और जूस बनाने वाली जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, उन्हें अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन। यानी बहिस्रावी ग्रंथियां। और जो हार्मोन सिक्रेट करती है
यानी एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी। ये जूस अपने अंदर जूस और हार्मोन ये सॉरी एंजाइम है वो बनता किसी ऑर्गन के अंदर है और वो इसको सिक्रीट करता है बाहर की तरफ। और ये हार्मोन है वो किसी ग्लैंड के अंदर बनता है और वो अंदर ही रहता है। तो ये वाली जो ये ग्लैंड्स होती है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और वो ग्रंथि जो आपके एंजाइम हार्मोन और जो तीनों बनाती है उसे अपन बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण एक ही है आपका पेनक्रियाज हमारी बॉडी में। तो इनमें इन ऑर्गन के साथ में अपन साथ में पढ़ेंगे एक्सोक्राइन जो आपके पाचन में सहयोग होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके बुक में इसका लिखा हो जा सकता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी लिखा हो सकता है। पाचन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि ये पाचन ग्रंथियां पाचन ग्रंथियां। अब अपन ये पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन के अंदर कौन सी पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सलाइवरी का मतलब होता है लारीय ग्रंथियां। लारीय ग्रंथियां शरीर के मुख में लारीय ग्रंथियां पाई जाती है। और आपके फूड पाइप के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। और आपके स्टोमक के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो ग्लैंड पाई जाती है। एक होता है आपका लीवर और एक होता है आपका पेनक्रियाज। लीवर को बोलते हैं यकृत और पेनक्रियाज होता है आपका अमाशय अग्नाशय। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। और एनस आपका होता है रेक्टम पार्ट जहां से वेस्ट फूड को रिमूव किया जाता है। रिमूव वेस्ट फूड को रिमूव करते हैं। अब अपन आज माउथ के बारे में अध्ययन करेंगे। और माउथ में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे टीथ दांतों का अध्ययन। टीथ जिसको बोलते हैं अपन दांत। देखो टीथ के जो दांतों का अध्ययन होता है उसकी जो साइंस की ब्रांच होती है उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं। डेंटोलॉजी। और दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। टीथ के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मानव टीथ की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं यानी कि कुछ गुण होते हैं। फर्स्ट गुण ये होता है कि ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब ये है कि मानव के दांत सभी समान आकार के नहीं होते हैं। कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। इसलिए इनकी जो गुण हो गया वो हेट्रोदंती होता है हेट्रोडोंट होता है। आपके जो माउस होता है चूहा उसके दांत वो हेट्रोडोंट ना होकर मोनोडोंट होते हैं क्योंकि उसके दांत एक समान होते हैं। दूसरा इसका गुण होता है डाइफाइडोंट। इसका डाइफाइडोंट का मतलब होता है आपका द्विबार दंती। मानव के दांत है वो दो बार आते हैं इसलिए इसकी प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी होगी द्विबार दंती। एक होता है आपका टेम्परेरी टीथ जिसे अपन बोलते हैं अस्थायी दांत। एक होता है आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ ये होते हैं स्थायी दांत।
इन्हें अपन आम बोलचाल में जो अस्थायी दांत होते हैं उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, यानी कि दूध के दांत। इनकी संख्या होती है आपकी 20 और इनकी संख्या होती है 12। टोटल दांतों की संख्या होती है 32। अब इसके तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दांतों की थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये कोडोन होते हैं। थिकोडोन का मतलब होता है घृत दंती, यानी कि मानव के जो दांत होते हैं वो, मानव के जो टीथ होते हैं वो आपके जबड़ों में धसे हुए होते हैं अंदर। ये आपके जबड़े मान लो, ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, तो ये दांत होते हैं, वो इन दांत इनमें धसे होते हैं। जो आपका ऊपर का जबड़ा होता है उसको मैक्सिबुलर और इसको मैंडिबुलर जा कहते हैं। अब दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंसीजर, जिसको आप फ्रीक तक बोलते हैं। दूसरा होता है आपका केनाइन, जिसको आप रजनक बोलते हैं। और एक होता है फ्री मोलर, जिसको आप बोलते हैं अग्र चवर्णक। और एक होता है आपका मोलर, जिसे बोलते हैं चवर्णक। ये काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है, और ये भोजन को चीर फाड़ करने का काम करता है, और ये पीसने का काम करता है, और ये इसको लार में घोलने के काम करता है। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 12 होती है। तो ये होगी आपकी 32। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों की सर हमारे तो 32 है नहीं, तो ये टीथ है वो 8 + 4 के रूप में आते हैं, जिसमें 8 तो दांत आ जाते हैं, और ये 4 दांत है 25 ईयर एज के बाद कभी भी आ सकते हैं। इन 4 दांतों को बोलते हैं विजडम टीथ, यानी अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ का मतलब ये नहीं है कि ये दांत आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा विद्वान हो जाता है, या उसकी अक्कल तेज हो जाती है, या उसमें कुछ कम होता है। ये वेस्टिज ऑर्गन है जो सबसे लास्ट के जबड़े में फंसे हुए होते हैं, इनका कोई खाने में काम नहीं आता। अब इन दांतों की बात करें तो 4 इस जबड़े में और 4 इस जबड़े में ऊपर नीचे होते हैं। इन्हें स्माइली टीथ भी बोलते हैं। जब अपन हंसते हैं तो ये 4 ऊपर के 4 नीचे के दांत दिखते हैं, वो आपके इंसिजर दांत होते हैं। और ये केनाइन होते हैं, ये थोड़े नुकीले होते हैं, तो वो इनके इधर इस तरफ होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये आपका है इंसिजर, ये इंसिजर, और इधर एक इधर भी, ये एक एक होता है, वो आपका होता है केनाइन। और 4 तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, ये आपके होता है प्रीमोलर। और इसके 4 में 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, फिर ये 4 आते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ। आगे का दिन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।